नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। देश में इस वक्त सबसे बड़ी बहस छिड़ी है हिंदू और हिंदुस्तान पर। जी हां, हिंदू और मुसलमान पर नहीं, हिंदू और हिंदुस्तान पर। और इस बहस का आधार वो बयान है जो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिया है। उनका कहना है कि जो भारत में जन्मा है वो हिंदू है, जो भारत का अनाज खाता है, जो भारत की नदियों का पानी पीता है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी है। आरिफ मोहम्मद खान के इस बयान पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बयानों के कई तीर चलाए गए। किसी ने कहा कि आरिफ साहब आरएसएस के मुखिया बनना चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि आरिफ साहब कितनी भी कोशिश कर लें वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यानी आरिफ मोहम्मद खान के हिंदू वाले इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। तो बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आखिर आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। तो आज की बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान के हिंदू वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है। बहस इसलिए क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ने भारत के सभी निवासियों को हिंदू बताया है, कहा है कि आप मुझे भी हिंदू बोलिए। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान के हिंदू वाले बयान पर अब हिंदू और मुसलमान जंग भी शुरू हो गई, इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि केरल में दिए गए इस बयान के देशव्यापी मायने तय किए जा रहे हैं। यह सिर्फ उस सभागार तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, इसके देशव्यापी मायने भी तय किए जा रहे हैं। और उसके आसपास जो बयान आए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक वजह है इसकी। हर एक पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Why don't you call me a Hindu? Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India is entitled to call himself a Hindu. भारत में जो पैदा होता है वो हिंदुस्तानी है। आरिफ साहब भी एक हिंदुस्तानी हैं और हम हमेशा उनको एक हिंदुस्तानी के रूप में देखते हैं। आरिफ साहब, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उपराष्ट्रपति आप नहीं बन गए। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जहाँ तक आपको बनाना था मोदी जी ने बना दिया। वसीम रिजवी ने जैसा किया, त्यागी अपने नाम में लगा लिया, इनको आरिफ मोहम्मद सिंह अपने नाम में लगा लेना चाहिए। जिस दिन दूसरी सरकार बदलेगी आपके साथ भी वसीम रिजवी जैसा मामला होगा। इसलिए आदमी को कभी भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि आने वाले वक्त में वो उस पर पकड़ा जाए। आरिफ मोहम्मद खान साहब शायद राष्ट्रीय सेवक संघ के मुखिया बनना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। चर्चा की शुरुआत से पहले उनका परिचय आपसे करा दें। इस वक्त विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। इस वक्त ए.के. वाजपेयी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और इस वक्त प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे पहले मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं जुनैद हारिस जी से प्रतिक्रिया लूं, मेरा सवाल यह है कि एक बात और आरिफ मोहम्मद खान ने कही, और क्या वो वीएचपी को स्वीकार है। उन्होंने कहा कि हिंदू दरअसल एक क्षेत्र विशेष और इस क्षेत्र विशेष की भौगोलिक पहचान के रूप में देखा जाना चाहिए, धर्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, उन्होंने कहा आरिफ मोहम्मद खान साहब इस्लामिक शिक्षा भी उन्होंने ली है, इस्लामिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, इस्लामिक शिक्षा के निष्णात हैं और उन्होंने हिंदू दर्शन भी पढ़े हैं। जब वो बात करते हैं जी, तो वो ज्ञान उनका प्रस्फुटित होता है। ये उन्होंने कहा क्षेत्र, जैसे हिंदुस्तान एक विशेष एरिया है, विशेष क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हिंदू हैं, उनको हिंदू कहने में नहीं संकोच करना चाहिए। उनका सीधा सीधा संकेत यही है। भाई, आप ईरान में रहते हैं तो ईरानी है, पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन है, बांग्लादेश में रहते हैं बांग्लादेशी हैं, तो हिंदुस्तान में रह करके हिंदू कहने में क्यों संकोच है ना भाई। देखो, आप ये कह सकते हैं कि सनातनी की एक पूजा पद्धति विशेष है। हिंदू पूजा पद्धति में भी वो आता है, और सनातनी जब कहते हैं तो बिल्कुल एक पूजा पद्धति का एक बिल्कुल क्राइटेरिया है। लेकिन जब हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंदू कहने में संकोच करेगा तो ये हमें लगता है कि वो अपने पूर्वजों को नकार रहा है,
उनके जो पूर्वज हैं, जो भारत के हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, और हिंदू पूजा पद्धति सनातनी पूजा पद्धति में का वो अनुकरण करते रहे हैं। इन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन अपने पूर्वज तो नहीं बदले ना, बाप दाते तो नहीं बदले ना। अब ये कहना कि अब देखो, आप पड़ोसी के पिता को अपने पिता के आगे नाम लगाना आपको अगर गर्व होता है तो मुझे लगता है ये बहुत कम लोगों को होता होगा। ठीक है, आम व्यक्ति मैं आ रहा हूं आपके पास, हिंदुस्तान में मैं वापस इस सवाल के साथ ही आऊंगा विजय शंकर तिवारी जी। लेकिन प्रोफेसर जुनैद हारिस, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान भी है, उनकी भी अच्छी खासी पढ़ाई है इसमें, और तीसरा जिसको वो कोट कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान, उनको कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि वो भी ये बात कहते थे और मैं ये बात कह रहा हूं, आप मुझे भी हिंदू बुलाइए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, जो बात उन्होंने कही है, जैसा कि अभी आपने इसे क्लियर किया, वो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन को बता रहे हैं, भौगोलिक स्थिति को दर्शा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी ये मान्यता है तो जाहिर से बात इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन कोई मजबूर करे कि इसी तरह से सब लोग माने तो ये यहाँ से ज़रा सवाल पैदा होता है। हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है भारतवर्ष, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ख़ानदान के अतबार से देखें तो यहाँ के ज़्यादातर लोग आर्यंस, हम खुद आर्यन हैं, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हिंदू शब्द को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जाहिर सी बात है कि सब लोग उस पूजा पद्धति में यकीन नहीं रखते, उस कल्चर में यकीन नहीं रखते हैं, तो उसके लिए जो नहीं मानना चाहते हैं तो कम से कम ये ना कहा जाए कि सबके सब शामिल है। मैं एक सवाल यहाँ पे ज़रूर रखूँगा, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई दलित जो कि हिंदू होता है, अगर वो क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो कह रहे हैं कि अब रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगा क्या? अगर मुसलमान अगर मान ले, अगर अपने आप रिजर्वेशन में हैं क्या? नहीं जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, दलित की मैं बात कर रहा हूं कि दलित अगर क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाए तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। हिंदू अगर है तो खत्म नहीं होता है। तो अब अगर जब शब्द हिंदू का मुसलमान पर भी बोला जाना सही है आरिफ मोहम्मद खान के तहत, तो क्या उसका रिजर्वेशन बाकी रह जाएगा अगर वो व्यक्ति क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाए? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये मान्यता की बात हो रही है, ये आपकी सोच की बात हो रही है, या आपको कागजों पे ज्यादा एतबार है? आपको अभी रिजर्वेशन की चिंता है, या इस बात को आप स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं भौगोलिक लिहाज से आपको कोई हिंदू कहे तो कोई गलत नहीं? भारत हमारे लिए, देश का नाम भारत, हिंदू नहीं है। हमें अपना जो हमारे लिए जो संवैधानिक शब्द हमारे लिए प्रचलित है, हम उस पर फख्र महसूस करते हैं। उसके लिए अलग से नाम देने की आवश्यकता? मैंने इतिहास को भूल जाएं। नहीं, मैं तो कहता रहा हूं कि इतिहास नहीं, मैं तो कंटेम्परेरी बात कर रहा हूं ना। इस वक्त हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है, भारत है, तो हमें भारतीय कहे ना, हम भारतीय हैं ना जी। तो इसके अलावा शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर कोई आवश्यकता पड़ रही है तो वो एक धर्म विशेष के लिए पड़ती है, और उसके साथ बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं, उनका क्या करेंगे? विजय शंकर तिवारी जी को मैं लेकर आता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसे वाक्य विन्यासों में उलझाकर क्या कुछ विशेष कहना चाहते हैं आप लोग? देखो, दो बातें अभी जुनैद जी रखी हैं, मैं दोनों के उत्तर देता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदू कहने पर इनको आपत्ति है, और वैसे तो हिंदुस्तान है, हिंदू कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको आपत्ति है। मैं कहता हूं कि वो जो भ्रम लोगों के मन में है वो आप तोड़ दीजिए कि देखो मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी पूजा पद्धति अलग है। एक महानता प्रदर्शित कर सकते हैं दुनिया के सामने कि देखो भारत में, हिंदुस्तान में मैं रहता हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरी पूजा पद्धति अलग है, इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई संकट भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ा महानता ये प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा विषय आपने रखा कि वो धर्मांतरित होने के बाद आरक्षण का विषय आपने रखा, तो आपकी ही मानता है कि जब आप धर्मांतरित होकर मुसलमान बनते हैं तो मुसलमानों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ऐसा ईसाई भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई हमारे यहाँ धर्म जाति व्यवस्था नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया था,
ये इस आधार पर दिया गया था कि ये दलित समाज है, ये वंचित समाज है, इस वंचित समाज को आगे लाना। लेकिन धर्मांतरित होते ही वो आपके यहां जाति व्यवस्था उसके पास नहीं रहती है। हमारे यहां भी गरीब तो ब्राह्मण भी है, गरीब तो ठाकुर भी है, गरीब तो बढ़िया भी है, उनको तो आरक्षण नहीं मिलता। यानी अगर केवल अर्थ के आधार पर ही अगर आरक्षण मिलता होता तो उनको मिलता। वो एक व्यवस्था है आपके यहां, या तो आप कह दीजिए नहीं हमारे यहां भी जाति व्यवस्था है, हमारे यहां भी ऊंच नीच है, तो फिर आप बात करिए ना, उसको आप स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं हमारे यहां जुनेद आरिफ जी जवाब दे दें, फिर मैं लेके आऊंगा दूसरे मेहमानों को चर्चा में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बौद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर, सिखिज्म के अंदर भी वर्ण व्यवस्था नहीं पाया जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए जी, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई हिंदू कन्वर्ट होता है बौद्ध में या सिख में, तो ऐसी स्थिति में उसका रिजर्वेशन पहले नहीं रहता था, लेकिन अब रहता है, बाकी रहता है। किस आधार पर रहता है? उस आधार पर मुसलमान का भी रह सकता है ना। लेकिन अगर धार्मिक वे में उनके ग्रंथों के आधार पर, उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अगर देखेंगे तो उनके यहां भी वर्ण व्यवस्था का खंडन किया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक, विजय जी जल्दी। हाँ, मैं बताता हूं। हाँ जुनेद जी, जो धर्म भारत में जन्मा है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, वो सारे के सारे धर्म भारत की इस भूमि से जन्मे हैं। इसलिए उनके साथ लागू नहीं होता है। इस्लाम और ईसाईयत ये धर्म भारत में जन्म नहीं हुआ है, इसलिए धर्मांतरित होने के बाद उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब देखिए बात कैसे बदल रही है। यानी जिस चीज को कह दिया जाए बात फौरन बदल जाती है। जन्म से क्या मतलब है इसका? आप ये बताइए। भारत के अंदर सिख मत सुनने, नहीं मैं आपको बता दे रहा हूं, सिखिज्म नहीं, सिखिज्म भारत के अंदर इस्लाम के बाद है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उससे पहले यहीं का ये धर्म हो गया था। भारत में आने के बाद आपको आरक्षण चाहिए क्या? मैं बाकी मेहमानों को भी चर्चा में लेके आऊंगा। आरक्षण नहीं चाहिए, मैंने हिंदू शब्द पर जो बात हो रही है और उसमें नो डाउट अगर आरक्षण चाहिए क्या? आरक्षण अगर आप इतना जोर दे के कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, या तो हिंदू शब्द पर मैं बात कर रहा हूं ना। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जिसकी आवश्यकता है, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि आरक्षण कोई चीज नहीं है, उसको गरीबी के आधार पर होना चाहिए, जो उसको मौका मिले। ये एक डिफरेंट इशू है। लेकिन शब्द की बुनियाद पर माइनॉरिटीज में जो लोग शुमार होते हैं, मैं उनके आधार पर मैं बात कर रहा था कि कौन किस में शुमार हो रहा है। ठीक है, संगीत रागी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी हैं, ए.के. वाजपेयी साहब भी जुड़ रहे हैं, और आसिम वकार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिम वकार साहब AIMIM के स्पोक्स पर्सन है, और सवाल मेरा आपसे यह है आसिम साहब कि जो अब आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, अभी योगी आदित्यनाथ भी एक दिन पहले लगभग इसी तरह की बात कर रहे थे, और उससे पहले मोहन भागवत के बयान तो आप सुनते ही रहे हैं संघ प्रमुख के। क्या कहना है इस पर कि जो ये भौगोलिक स्थान है, भौगोलिक जो क्षेत्र है, उसमें रहने वाले लोग हिंदू कहें खुद को, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और सर सैयद अहमद खान को कोट करते हुए ये कह रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में एक बात बता दूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब नहीं, बहुत से लोगों के बारे में बोल रहा हूं। अपने ऊपर भी ये बात रख सकता हूं, मुझे भी आप उसमें शामिल कीजिएगा। आप भी, राम साहब उसमें शामिल हैं, जो पैनल में बैठे लोग हैं वो सब इसमें शामिल हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का वफादार नहीं हो सकता है, वो आदमी कभी भी अपने मुल्क का और अपने मुल्क में रहने वाली दीगर जातियों का और धर्मों का वफादार कतई नहीं हो सकता। मेरी बात को समझिएगा। जो आदमी अपने धर्म से गद्दारी कर सकता है, वो कभी भी कहीं भी किसी से भी गद्दारी कर सकता है। जी, आरिफ मोहम्मद खान साहब का आप लोग कई बार इंटरव्यू चलाते हैं, कभी एक बार फेस ऑफ करा दीजिए, फेस टू फेस मेरा और आरिफ मोहम्मद खान साहब का, तो उनकी जितने इंटेलेक्चुअल हैं वो, जितनी जानकारियां हैं और जितने काबिल हैं, उनके दोनों कानों से निकाल दूंगा उनकी काबिलियत। ठीक, जितने काबिल हैं, लेकिन आपने दोनों कानों से उनकी निकाल दूंगा। काबिलियत की आपने जो प्रदर्शन किया पहले वाक्य में, मेरे मन में एक ख्याल आया, तो सुन लीजिए। नहीं, आपने जो बात, अरे आप कह रहे हैं कि मैं कान से धुआं निकाल दूंगा या काबिलियत निकाल दूंगा, जो भी आप निकाल देंगे, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि जो अपने धर्म से गद्दारी करे वो देश का कहां वफादार होगा। तो मतलब जितने कन्वर्जन हुए हैं इस देश में, जो यहां के मूल निवासी थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिए विभिन्न परिस्थितियों में, उन सबको आप गद्दार कह रहे हैं।
पहले आप मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। आपकी बात मैंने पहला हिस्सा सुना ना, फिर आपने उसके धुआं बाद निकालने की बोलिए। बात कर दी ना। मैंने पहली बात आपकी सर, सुनी और उस मेरी पर पूरी आपको बात काउंटर तो भी नहीं सुन किया। लीजिए। मैं आपसे पूरी बात कह रहा हूं, मेरी पूरी बात जी समझिए। सुनाइए। अमेरिका में और इंग्लैंड में रहने वाले लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि वहां जो मुसलमान और हिंदू रह रहे हैं वो सब क्रिश्चियन। दुबई में रहने वाले और शारजा में रहने वाले लोग, वहां के लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि यहाँ जो हिंदू रह रहे हैं वो सब मुसलमान। अगर बहुत से मुल्कों में लोग रह रहे हैं कई धर्मों के, और जब वो उस धर्म के रहने वाले, वहाँ के उस मुल्क के रहने वाले लोग, वहाँ के मूल निवासी ये नहीं कहते हैं कि यहाँ सब मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ पर ये आरिफ मोहम्मद खान साहब कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं, हिंदुस्तान मैं में तो रहने वाले सब उनकी हिंदू? बात को जो आप काउंटर कर रहे हैं उस पर तो मेरा सवाल नहीं है। आपका तर्क अपनी जगह है, वो तो आपने जो पहला तर्क किया, सर, सुनिए। मैं तो उस पर पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। अरे उसी पे नहीं, आप, जी मैंने आपसे एक बात कही कि कन्वर्जन, देखिए मुसलमान से हिंदू हो गया आदमी, उसको मुसलमान धर्म समझ में नहीं आया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। या मुसलमान तो से जो अपने क्रिश्चियन हो धर्म गया, का नहीं है या हिंदू वो से देश का नहीं, मुसलमान आपने हो तो गया। कहा अभी। सुनिए सर, सुनिए, हिंदू से, अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप, सुनाइए। आप मुझे फंसा नहीं पाएंगे, आप नहीं, परेशान मत मैं नहीं होइए। फंसा पाऊंगा, आपने मैं पहले खुद ही फंसने आपको वाली बात कह कह दे दी, रहा मैं हूं, क्यों जो आप कह रहे फंसाऊंगा हैं। आपको? आप स्वयं उसके सुनिए उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है। अरे सर, अभी अब थोड़ा सा बहस को बहस की तरह रखा कीजिए प्लीज। आप तो फंस गए। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से मुसलमान हुए जा रहा है, या कोई व्यक्ति मुसलमान से हिंदू हुए जा रहा है, ये उसका जाती मामला। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म में रहते हुए और कुछ, या मुसलमान धर्म में रहते हुए अपने को मुसलमान कह भी रहा है और मुसलमानों की बुराइयां भी कर रहा है, नहीं क्यों नहीं कर सकते? आरिफ मोहम्मद खान साहब क्यों वही नहीं कर काम कर रहे हैं। भाई, कि है तो भाई मेरे मुसलमान, धर्म में कोई खराबी है, लेकिन सबसे मान्यताओं के बेहतर खिलाफ अच्छा है चले कि जा मैं रहे उसकी हैं। बुराई करूं कि ये 4 कमियां इनको हटाइए। इसी को तो स्वस्थ आलोचना कहते हैं। करिए। नहीं सर, और करिए। किए? मैंने भाई आपसे राजा कहा, राममोहन करिए। राय का नाम देखिए, सुना स्वामी प्रसाद सुना ने होगा आवाज आपने। उठाई। सर बहुत से लोग जी। हैं। स्वामी विवेकानंद की बात कीजिए आप। हाँ, स्वामी विवेकानंद मतलब साहब, आप ये कहना एक चाह रहे हैं कि मिसाल अपने है इस धर्म मुल्क के में, विषय में दुनिया कुछ में, ना इस बोले देश वही में। सच्चा मुसलमान है। नहीं बोलिए, जो कुरीति है उस पर बोलिए, लेकिन जो लोग अपने निजी फायदे के लिए, अब उन्हें बनना है राष्ट्रपति, अब वो पता नहीं दोबारा गवर्नर रिपीट होंगे नहीं होंगे, वो मेहनत तो कर रहे हैं उस दिशा में, तो उनको चाहिए कि धर्म पे ना बोलकर अपनी सियासी एबिलिटी पे बोलें। जी, उनको बनना है राष्ट्रपति, उनको वो बन नहीं पा रहे हैं बेचारे, कोशिश पूरी कर रहे हैं। जी, तो खाली राष्ट्रपति बनने के लिए इस तरह के विवादित बयान देना ये अच्छी बात नहीं होती है, ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। ठीक है संगीत रागी साहब, ये इसलिए बार बार बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि ये राज्यपाल रिपीट करेंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ये उसकी तरफ है, या फिर आपको लगता है कि वाकई जो इस भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो हिंदू हैं? देखिए, अगर उनको टिप्पणी देखिए, जी, मैं रागी साहब इसका जवाब दे सकता हूं। जी जी, देखिए, आरिफ मोहम्मद साहब ये बातें आज से नहीं, बहुत पहले से, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी इस प्रकार की बातें करते थे। और सच्चाई यही है कि अरब के लोग भी भारत को हिंदू के रूप में ही बोलते थे। यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके लिए हिंदू शब्द का ही प्रयोग करते थे। इंडस रिवर के इधर के जितने थे उसको भौगोलिक इकाई के रूप में वो हिंदू ही बोला करते थे। इसलिए आरिफ साहब ने जो कुछ भी कहा है वह एक प्रकार से सच है। दूसरी बात, भारत के अंदर जो भू सांस्कृतिक इकाई है, इस भूभाग पे रहने वाला जितने भी लोग हैं वो सबके सब हिंदू हैं। इसलिए कई बार ये सवाल आया है, ये प्रश्न भी आया है, क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान उनको कहा जाए? जैसे हिंदू सनातनी है, सनातनी हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाए। जो अभी कह रहे थे बंधु वकार साहब कि भाई अरब के अंदर वो क्यों नहीं कहते हैं, तो अरब के अंदर कोई इस्लाम एक टेरिटोरियल इकाई नहीं थी, लेकिन भारत के अंदर सनातन धर्म, जिसे बाद में हिंदू लोग करना शुरू किया,
आप देखेंगे वेदों में वो शब्द का प्रयोग नहीं है हिंदू, पुराणों में शब्द प्रयोग नहीं है हिंदू, लेकिन बाद में प्रचलित है। दूसरों ने नाम दे दिया, वकार जी को मैं कोई नाम दे देता हूं और वकार जी उस नाम को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद वही नाम उनके लिए पर्यायवाची हो जाता है। तो एक ढंग से जो सिंधु नदी के इधर जो संस्कृति का पालन हुआ, जो संस्कृति विकसित हुई, उसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। जो धर्म यहाँ विकसित हुआ, जैसा कि हरिशंकर तिवारी जी ने कहा, जो जो भारत के अंदर धर्म पनपे वे सारे हिंदू धर्म के हिस्से बने, आप सनातन धर्म के वो हिस्से बने। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक सवाल आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी कही कि एक समय के बाद अगर आसिम वकार को हम कोई नाम देंगे, वो उसको स्वीकार कर लेंगे, तो कालांतर में उस नाम से जाने जाएंगे या उनके नाम का पर्यायवाची हो जाएगा। अब हम लोगों ने भी जब संविधान अपनाया, जब आजादी के बाद भारतवर्ष के रूप में या भारत के नाम हमारा देश का हो गया, या अंग्रेजी में उसको इंडिया कहने लगे, तो इसमें फिर पीछे जाने की आवश्यकता है क्या, या ये भारतीय और इंडियन पर्याप्त नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया शब्द किसी ने हमको दिया है जी, और उसका यदि हम अपने, देखिए होता क्या है कि आप कोई भी चीज जो है, चाहे वो मटेरियल तत्व, हर चीज अपने संतुलन के बिंदु पर आना चाहता है। एक लोटा को आप ऐसे धक्का दीजिए, वो चाहेगा कि वो अपने संतुलन, मूल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ लौटे। तो भारत की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां पर वह आने की कोशिश करता है, वह भारत की सनातन संस्कृति है। आप उसे हिंदू धर्म कह लीजिए, आप उसे सनातन संस्कृति का लीजिए, आप उसे हिंदू संस्कृति का लीजिए। तो भारत अपनी जब जड़ों की तरफ लौटता है और जहां पर वो वही उसको अस्थायित्व भी देगा, तो ये स्वाभाविक है कि इंडिया शब्द का प्रयोग के बजाय वो आर्यावर्त शब्द का प्रयोग करे, वो भारत शब्द का प्रयोग करे, यही बेहतर होगा, और इंडिया शब्द को खारिज कर दिया जाना चाहिए। मेरी दृष्टि में तो संविधान से भी इंडिया शब्द को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन का शब्द है जिसे ब्रिटिश ने हमारे लिए दिया है। हम उसको उसके आधार पर आप यानी ये कह रहे हैं, आप ये सुझाव दे रहे हैं, भारत ढूंढते हुए इंडिस कहा, और ये आपका विचार है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी मेहमान कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, मैं दो और मेहमानों को इन करा लूं, फिर जुनैद जी और आसिम वकार साहब दोनों आपके पास आऊंगा। लेकिन किशोर तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं। किशोर तिवारी, जो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, उस पर आपका टेक क्या है? नहीं, आरिफ मोहम्मद खान ने बार बार ये कहा है, और रागी जी ने जो कहा कि सत्ता में बीजेपी आने के पहले भी कहा है, तो आरिफ मोहम्मद खान ने अभी जो कहा, तो एक तो ऐसा है कि थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा फर्क किया ना, कि यहाँ जो कुछ है उसने हिंदू कहना चाहिए। देखो, जिसकी उपासना पद्धति जैसी है वैसी है, लेकिन अब 2023 में अब आके आप कंपलसरीली कर लेंगे कि यहाँ रहने वाला हर एक हिंदू है, तो विवाद तो उपस्थित होगा ना। और रागी जी, विवाद उपस्थित होना है, बाद में फिर ये भी अब आगे चल के ऐसी भी बात आएगी कि यहाँ जिसको रहना है उसको भाई हिंदू रहना है, दूसरे ने बचे हुए ने चले जाना है। तो ये सब 24 के इलेक्शन का एक एजेंडा है। लेकिन हम चाहते हैं, हमें अगर आप देखते हैं तो 7.5 साल पुराना जो धर्म है वही सनातन धर्म है, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद इस्लाम आया। तो जो लोगों ने इस्लाम फॉलो कर रहे हैं उनको आप जबरन हिंदू होना या हिंदू बोलना, इसके लिए विवाद उपस्थित करने से अच्छा देश के सामने जो समस्या है उस पर बोलना चाहिए ना। लेकिन एक बात मैं जुनैद जी की बताना चाहता हूं। जुनैद जी कह रहे थे कि क्रिश्चियन या मुसलमानों में कंसेशन नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में तो ओबीसी के अंदर हमने कसाब, तेली, लोहार ये सब ले लिए है, और वो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लिए है, और क्रिश्चियनिटी के भी, ट्राइबल छोड़कर सभी लोगों को कंसेशन मिलते हैं। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखो तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर द रिजर्वेशन। सो ऐसा नहीं है, जो पिछड़े हैं उनको जाति के आधार पर एक और वक्ता है ए के वाजपेयी साहब, मैं उनको इन कराऊं, इसके बाद फिर डिबेट को ओपन करेंगे। ए के वाजपेयी साहब, एलजेपी इस पर क्या सोच रही है? क्या ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि ये
सारे लोग यहां के रहने वाले खुद को हिंदू कहें, उसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, और यह बड़ा दिल करने की बात है। देखिए, ऐसा है, आरिफ साहब ने अपने विचार प्रकट किए हैं और सभी पैनलिस्ट ने बताया कि ये पहले भी इस बात को कहते थे। देखो, विचारों की स्वतंत्रता तो है सब लोगों को, यही तो संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी आदमी अपने विचार रख सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, संवैधानिक पोस्ट पे हैं, और इन्होंने जो बात कही है वो बात हवा में नहीं कही है जी। वो बेस्ड है हिस्ट्री पे। देखिए, हिंदू कोई कल्चर, वो रिलीजन तो है ही नहीं ना, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो सनातन है, नंबर 1। इसी तरह मुसलमान या मुस्लिम धर्म नहीं है कहीं, इस्लाम धर्म है। मुसलमान का मतलब क्या है? जिसका ईमान मुसल्लम हो, मतलब जो अगर हिंदू है चाहे मुसलमान, जो प्रचलन में वर्ड है, ये धर्म नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड जी। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 25(2)(b) में बाकायदा हिंदू की डेफिनेशन दी है, जरा पढ़ लेंगे बाकी साथी भी। अब ये दूसरे साहब क्या कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे चीजों को। रिजर्वेशन को अलग है, रिजर्वेशन, रिलीजन अलग है। हिंदू वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो सिंधु नदी से बना है, चलते चलते समय के हिसाब से अपभ्रष्ट होते हुए सिंधु का हिंदू हो गया। और भौगोलिक स्थिति, ये बात सही है कि अगर आप यहां रह रहे हो ज्योग्राफी के हिसाब से, और पहले अगर उन सबको हिंदू, अभी ये इन्होंने कहा बिल्कुल तिवारी जी ने, कि हिंदू जो वर्ड है वो जो सब अरब वाले भी हिंदू ही मानते थे इन सबको, तो वो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपनी भावना को रख रहे थे। बिल्कुल। और जुनैद आरिफ साहब, अगर ये कह रहे हैं आपसे कुछ देर पहले विजय शंकर तिवारी जी की बड़ा हृदय करने की आवश्यकता है, और बड़े हृदय के साथ आप एक भौगोलिक पहचान को अपने साथ ले सकते हैं, और आपका जो धार्मिक बिलीफ है वो बदलेगा नहीं, वो आप अपने हिसाब से करिए, जो आपको करना है वो करिए। तो यही तो एक दूसरे से मिलने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, बजाय इसके कि इसको इस तरह देखा जाए कि एक दूसरे को बांटा जा रहा है। एक दो चीजें पहले मैं क्लियर कर लूं, इसके बाद मैं इस पर आता हूं। प्रोफेसर रागी साहब और कई पैनलिस्ट ने कहा, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी ये बात को कह रहे हैं, कह चुके हैं शायद, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, इन्होंने ही कहा, भैया कभी भी अरबों ने हिंदू शब्द नहीं यूज किया है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताइएगा। वैसे मतलब मैं पूरे कंफर्म मैं कह रहा हूं, कहीं पर भी नहीं कहा है। वो शब्द जो यूज किया करते थे वो हिंद शब्द है, और यहां के रहने वालों को हिंदी कहते हैं। और आज भी इंडियंस को, भारतीय को, पर्सन को, वो उनके यहां हिंदी कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि धर्म के आधार पर भी जिन लोगों पर बोला जाता है, आर्य समाज भी उसी में आते हैं। और स्वामी अग्निवेश, हम लोग साथ प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी तरह से हिंदू नहीं कहा जाए। हिंदू पर्शिया के लोगों ने हमें नाम दिया था जिसके मतलब ब्लैक के होते हैं, और आगे भी बहुत बातें की, हम हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू नहीं कहा जाए। तीसरी बात, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि रिजर्वेशन की बात जो मैंने कही थी, ओबीसी को, मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, वो कहीं नहीं पाया जाता है। मैंने उसके कन्वर्जन की बात की थी कि अगर वो क्रिश्चियन या मुस्लिम हो जाए तो वो फिर एससी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाता है। मैं समझता हूं महाराष्ट्र में क्या स्थिति मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं पूरे इंडिया में कहीं पर भी एससी के नाम पर नहीं मिलता है, एसटी के नाम पर मिल भी जाता है। विजय शंकर तिवारी, अच्छा, विजय शंकर तिवारी जी ने जो कहा बड़ा दिल कहने की बात, भाई हम बड़ा दिल ही करके इस बात को कह रहे हैं कि संकुचित मत कीजिए। आर्यावर्त, अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया, बिल्कुल स्वीकार्य है। इसी तरीके से मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि भारतवर्ष, भारत नाम बहुत प्यारा नाम है, इंडिया भरे हटा दिया जाए। आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है कि एक धर्म विशेष जो लफ्ज बोला जा रहा है, अब उसको हम किसी पर थोपने की कोशिश करें? ये प्रॉब्लम है। आप अपने दिल को संकुचित कर रहे हैं। नहीं, ये मत कीजिए। विजय शंकर तिवारी जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आपने स्वामी अग्निवेश की बात को कोट करते हुए जो बात कही कि वो भी कह रहे हैं कि हमको ना कहा जाए, इसका मतलब वो इसको भौगोलिक मान रहे हैं ना, स्ट्रक्चर जो किसी ने हमें नाम दिया उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हिंदू धर्म कह रहे हैं कि हमको हम हिंदू धर्म को हमें हिंदू धर्म के तौर पर मैं हिंदू नहीं हूं। फिर क्या है?
वो कहते थे मैं आर्य समाजी हूं जी, ठीक, एकदम ओपन कहते थे वो। ठीक है विजय शंकर जी। जी जी, मैं पहले तो एक बात राम जी ये कह दूं कि जो धर्म पर बात हो रही है, तो धर्म मजहब का समानार्थी शब्द नहीं है और ना ही रिलीजन का है। ये धर्म की एक पूरी परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में दी है। धर्म की परिभाषा ना इस्लाम में है और ना ही ईसाइयत में है। धर्म की परिभाषा केवल सनातन धर्म के ग्रंथों में है, और वो है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 प्रकार के जो लक्षण हैं, नहीं सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, स्वच्छता रखना, ये इस प्रकार के 10 प्रकार के लक्षण जो हैं वो धर्म के लक्षण होते हैं, धर्म के मानने वालों के होते हैं लक्षण। ये तो केवल अगर हम बात सनातन धर्म की करते हैं तो ये जब मजहब की बात करते हैं तो मजहब धर्म नहीं है, ये एक रिलीजन है। जैसे हमारे यहाँ कई रिलीजन है, वो जैसे हम जैन है वो रिलीजन है, हमारे यहाँ ये रिलीजन्स हैं, अलग अलग मान्यताओं के हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं कि एक हमारा ईष्ट है, हमारी पुस्तक है, उस पर हमारी मान्यता है, उसकी हमारी निष्ठा है। तो ये तो भारत में एक नहीं बहुत सारे हैं और उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ते हैं, अपने को वो हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात चल रही है, सारा विमर्श चल रहा है, ये केवल देश में एक विद्वेष खड़ा करने वाली बात हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आसिफ भाई एक बड़ी बात कह गए थे कि जिसको जो अपने धर्म की मान्यता नहीं करता है उस पर विश्वास कैसे करेंगे। तो वही आसिफ भाई तो हम कर रहे हैं, वही देश ने तो कभी ऐसी चीज की नहीं। इस देश के राष्ट्रपति हुए एपीजे कलाम, इस देश के उपराष्ट्रपति हुए, तो इस देश ने तो विश्वास किया ना, तो उस देश पर क्यों क्वेश्चन मार्क करना। ठीक है, आसिम वकार जवाब दे रहे हैं इसका। देखिए मैं सबकी बात सुन रहा था बहुत गौर से, बहुत डिसेंट डिबेट चल रही है राम भाई, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि बहुत अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं आप इसको। शुक्रिया, ऐसे ही चलेगा। देखिए दुनिया में जो हमारे मुल्क का नाम है, हमारे कंट्री का नाम है, वो सबसे खूबसूरत है भारतवर्ष। फिर भारतवर्ष, जो लोग बाहर से आए वो हमें नाम देते गए। हिंद अल्फाज जो है वो फारसी का है, फारसी डिक्शनरी में मौजूद है, आज भी मौजूद है। और जो फारस की खाड़ी के लोग थे, जो फारसी थे, उन्होंने हमको एक नाम दे दिया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमको इंडिया का नाम दिया, इंडियन। आपको पता है कितने इंडिया हैं दुनिया में? हम ईस्ट इंडियन हैं, और जो ब्लैक वाले हैं वेस्ट इंडियन हैं, और जो अमेरिका वाले हैं उसमें जो लाल रंग पोतते हैं आदिवासी, वो रेड इंडियन हैं, अमेर इंडियन। ये इंडिया के अल्फाज समझिए क्या है। अंग्रेजों ने हमको इंडियन कहा, गाली बकी, और हम फख्र से कहते हैं आई एम इंडियन। हमको कहना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉट इंडियन, आई एम भारतीय। हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत नाम होना चाहिए, इंडिया हट जाना चाहिए। इंडिया हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को अंग्रेजों को द्वारा दी गई गाली है। 1999 में समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था लोकसभा में, उसमें पहले पन्ने पर यह बात लिखी गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो देश की इज्जत और अस्मिता को कायम रखने के लिए हम इंडिया नाम हटा के भारतवर्ष रखेंगे नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया हटा देंगे। जी, ये मुद्दा मेरा था। मैं उस वक्त समाजवादी पार्टी में था, यंगस्टर था, मैंने बात उठाई थी। मुलायम सिंह यादव जी ने मेरी बात का समर्थन करते हुए मैनिफेस्टो में लगाया था। मैं आज भी कह रहा हूं, फिर से गौर कीजिए, हम ईस्ट इंडियन, वो वेस्ट इंडियन। मैं आपकी बात को समझ गया। लाल रंग जो लगाते हैं आदिवासी, रेड इंडियन, अमेर इंडियन। सर आप समझिए। देखिए एक बात आप बताइए आसिम वकार साहब, आपकी बात, और उसको मैं काटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई चीज जो प्रचलन में आ गई, किसी चीज को हमने शिरोधार्य कर लिया और उसको फख्र के साथ और गर्व के साथ हमने शिरोधार्य कर लिया, क्या जड़ें खोदने की आवश्यकता है? मेरा सवाल यह उस बात पर भी था जो आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं उस बात पे भी कह रहे हैं। अगर आपने उसे शिरोधार्य कर लिया, हम फ्लैग लेकर चलते हैं, हमारे खिलाड़ी बाहर खेलते हैं और हम उसको ऊपर लेके चलते हैं, हमारे लिए वो फख्र का विषय है। अरे मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल पूछ लीजिएगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब से कहिए, बाकी तो बात की बात है। आरिफ मोहम्मद खान साहब के सगे भाई हैं आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी अभी ओखला से चुनाव जीती है सभासद का, कारपोरेटर का। आसिफ मोहम्मद खान से पूछिए कि आप अपने बड़े भाई की बात मानते हैं? आप हिंदू हैं?
या उनकी भतीजी सभासद, उनसे पूछिएगा कि आप हिंदू हैं, अपने बड़े अब्बा की बात मानेंगी आप? जी, अभी सब क्लियर हो जाएगा। जरा मैं बात कर लूं, बताइए, मुझे कल पूछ के बताइएगा, रिपोर्टर भेजिए। और अगर आसिफ मोहम्मद खान साहब मेरी बात सुन रहे हो टेलीविजन के ऊपर, तो बताएं कि क्या वो अपने बड़े भाई से इत्तेफाक रखते हैं बात से? मैंने जो परिवार कहे वो माना जाए तो आपको लगता है कि ठीक है, या परिवार बात मान ले, यही तर्क है आपका? राम जी एक बात, किशोर तिवारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पूरे देश की बात वो कर रहे हैं, मैं तो उनके परिवार की बात कर रहा हूं। भाई उनका विचार है, पूरे देश की बात आपने अपना विचार बता दिया। छोटे भाई से मनवा के दिखाओ। किशोर तिवारी जी। नहीं, वकार साहब ऐसा है, वो एक एकेडमिशियन है और उन्होंने अपनी बात रखी है और बात पे चर्चा हो इसीलिए रखी है, तो आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कान में से हवा निकालने। मैं एक बात बोलूं, अब धर्म की व्याख्या और संप्रदाय की व्याख्या में विजय तिवारी जी ने डिफर किया। उन्होंने बोला कि भाई धर्म तो शुद्ध धर्म होता है, शुद्ध धर्म जो है जैसे अग्नि का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बुझाना, वैसे उन्होंने 10 धर्म गिना दिए। अब ये जो व्याख्या थी ये तो एब्सोल्यूट व्याख्या थी धर्म की। अब संप्रदाय में एक संप्रदाय वालों को दूसरे संप्रदाय के है ऐसी जबरदस्ती करना, ये तो विवाद उपस्थित करना है ना। देखो 2023 के अंदर जो रेफरेंस है उसमें हिंदू और मुसलमान, तो इसमें तो अभी बहुत ज्यादा कटुता निर्माण करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि हमारे महामहिम राज्यपाल साहब ने कहीं बीजेपी का एजेंडा तो रन नहीं कर दिया। वैसे तो हमारे कांग्रेस दोस्त कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के लिए वो अपनी मौसम बनाने के पीछे पड़े हैं। तो लेकिन मैं तो कहूंगा तिवारी साहब, यही ऐसे ही कुछ एजेंडा तो बाला साहब करा, क्या आप उससे डिफर कर गए हैं आप समय के साथ? नहीं, देखो हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए, हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुसलमानों को अपमानित करना चाहिए या मुसलमानों पे जबरदस्ती करनी चाहिए कि आपको यहाँ रहना होगा तो हिंदू कहना होगा। ये सब चीजें टालनी चाहिए। अभी देश के सामने नहीं, जबरदस्ती किसी ने नहीं की किशोर तिवारी जी, एक सामान्य चर्चा है, एक सामान्य बात आई है और राज्यपाल भी किसी पे जोर नहीं डाल रहे हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट दर्शकों के सामने होना चाहिए कि कोई किसी पे जोर की बात नहीं है। ये एक बौद्धिक चर्चा है जिस बात को उठाया आरिफ मोहम्मद खान ने, और सब जैसे आसिम वकार बैठे हैं या जुनैद हारिस उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो उन पे कोई जोर थोड़ी है। और आसिम वकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके भाई उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उन पे भी कोई जोर नहीं। लेकिन जो बात आई नहीं, देखो राम जी उन्होंने जो बात की कि भारत में जो कोई है वो सब हिंदू है, तो ये तो कैसे थोपने वाली बात हुई। एक बात और मैंने इसको आपने गौर नहीं किया, जो मैंने पहला सवाल पूछा था विजय शंकर जी से, उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म नहीं, ये भौगोलिक पहचान का नाम है। अब इस पे तो हिंदू भी नाराज हो सकते हैं। नहीं, ये देखो जो वेद को नहीं मानते वो जैन है, बौद्ध है, जो वेद को मानते वो हिंदू है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन के ये सब पार्ट है, इस बात को तो कबूल करना पड़ेगा। जी आसिम वकार साहब दे दो। नहीं, किशोर भाई मैंने अभी कहा आप मेरी बात की गहराई को नहीं समझे सर। मैंने कहा हिंद अल्फाज फारसी का है और फारस के लोगों ने, फारसियों ने हमको हिंद अल्फाज दिया, हिंद से बना हिंदू। आज भी वो अल्फाज फारसी की डिक्शनरी में मौजूद है। पहले हिंद के माने तो समझिए क्या है। मैं जबान से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं तो आपके दर्शकों से कह रहा हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो फारसी की डिक्शनरी से हिंद अल्फाज के माने निकाल के सुने, और अगर उनको लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो मेरी बात मान ले। जैसे मैंने इंडियन को डिफाइन किया कि ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन सब जानते हैं, अमेर इंडियन, रेड इंडियन, तो हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतीय हैं। अंग्रेज हमसे कह रहा है कि आप बैकवर्ड हैं, आप दबे कुचले हैं, आप आदिवासी टाइप के लोग हैं, आप बीन बजाते हैं, सपेरे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, हम नहीं हैं, हम आम आदमी हैं, तुम्हारे जैसे आदमी हैं। तो हमने कहा नहीं, उसने कहा तुम इंडियन हो, हमने कहा हम इंडियन नहीं, हम भारतीय हैं।
इसी तरह मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिंद अल्फाज फारसी का है, फारसी की डिक्शनरी में हिंद अल्फाज के माने समझिए। मैं यहां नहीं बोल सकता वो। विजय शंकर तिवारी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर जुनेद। हाँ, आप जबरदस्ती कहने पे तुले हुए हैं कि नहीं? आप वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सही बात यही है कि मैं भी वाकई नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूं हिंदू जो शब्द है ना उसके के लिए पर्शियन में जो बहुत तहजीब के साथ जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो ब्लैक के होते हैं, और इसीलिए वो कहते थे कि वो हमें एक तरह से नीचा दिखाने के लिए ये लफ्ज़ हमको ब्लैक बोले हैं, इसलिए मैं भी अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है विजय शंकर तिवारी, मैं और भी मैं उससे ज़्यादा नीचे अस्तर वाला शब्द नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं। जी भाई देखो राम भाई जी, मैं केवल बहुत कम शब्दों में एक बात करूंगा। मैं कभी विदेश नहीं गया, भारत के बाहर नहीं गया, लेकिन अमूमन लोग मुझे ये बताते हैं कि जब भारत के बाहर मैं जाता हूं तो लोग मुझे हिंदू कहते हैं, यहाँ तक कि जो मुस्लिम जाते हैं उनको भी हिंदू ही कहते हैं। नहीं, ये लोगों ने बताया, मैं कभी गया नहीं हूँ। जी जी। तो इसका मतलब है उनकी सोच क्या है, उनको ये पता है कि इस्लाम में उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी सोच अलग है, इसके बाद भी उनको शब्द प्रयोग करते हैं। ईसाई जो यहाँ जाते हैं उनको भी इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको पता होते हुए भी इनकी पूजा पद्धति अलग है। तो आखिर जो बाहर के लोग हैं वो हिंदू के विषय में क्या सोचते हैं, उस ढंग से अगर सोचना शुरू करेंगे तो जो आसिफ भाई कह रहे हैं और जुनैद भाई कह रहे हैं उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जी देखिए, वैसे मैं बता दूं कि हिंदू नहीं कहते हैं हमें, मैं बता दूं कि बहुत क्लियर शब्द है हिंदीउल जिंसिया, ये लफ्ज आता है कि ये भारतीय के माना में आता है, हिंदी कहा जाता है भाई, हिंदू नहीं कहा जाता है। ये कैसे आप लोगों को गलत फहमी हो गई कि हिंदू कहा जाता है? मेरी बात आप लोग कभी शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे या समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शब्द जो किसी भी तरह से हमारे पास आया, किसी भी रूप में हमारे पास आया, उसको अगर हमने अपनी चेतना के साथ आप अगर इसको उदाहरण के लिए मानिए कि अगर ये मेटल से बना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ एक चीज है, भारत में इसकी कीमत अगर कह दी जाए कि ये 50 लाख का बिकेगा, तो कल से ये कीमती हो जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किस चीज से बिका है। आप मेरी बात को इस गौर पे समझिए। भाई सोना हम जेब में रख के घूमते हैं ना, 50,000 का तोला है। अगर 50,000 का तोला है सोना तो उसकी सोने की कीमत है। अब कोई कह देगा कि सोना हमारे यहां नहीं खरीदा जाएगा, जैसे वो 500 और 1000 का नोट हो गया था, तो वो वाला 1000 का नोट और 500 का नोट लेके कोई घूमता है क्या? कल तक उसकी कीमत 500,000 थी। मेरे पास जो शब्द आया मैंने उसको फख्र के साथ कबूल किया, अब मैं उसको अपना गौरव समझता हूं। उसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिए, मेरा सवाल यह है। और यह मैं लेके जा रहा हूं ए.के. वाजपेयी साहब, क्या यह चर्चा प्रासंगिक है? और मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि जो चीजें पहले बताई गई वो एक अनुमान के आधार पर थी। अब हमारे पास हर एक चीज है, हर चीज की गणना है, हर व्यक्ति की गणना है, उसके मत मजहब इसकी भी जानकारी है। क्या एक अनुमान के आधार पर यह सब चलेगा? देखिए, अभी ये फारसी डिक्शनरी की बात कर रहे थे, तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी है और उसमें ये सब लिखा हुआ है कि कहां से प्रचलित हुआ, कैसे हुआ। उसमें हिंदू वर्ड की पूरा डिफाइन किया हुआ है, 4 पन्नों का पूरा दिया हुआ है उसमें। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार वर्तमान में है, इस सरकार की आइडियोलॉजी क्या है ये सबको मालूम है। और उदाहरण के तौर पर अगर कम्युनिस्टों की सरकार होती तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है ये भी सबको मालूम है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यथा राजा तथा प्रजा। जी देखिए, सरकार का अगर विचारधारा है तो वो उसी एजेंडे पे काम करेगी और कर रही है। इसमें किसी को क्या ऐतराज है? कोई आपके धर्म पे तो अटैक नहीं किया जा रहा। कोई मुसलमान वर्ड कह लो, हिंदू वर्ड कह लो, ये तो भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड है। और आरिफ साहब ने इसीलिए इस डिबेट को रखा है। आपका कोई भी ऐतराज जो है वो सस्टेन नहीं करता है किसी सूरत में। मैं और थोड़ा आगे कहता हूं कि अगर सरकार ये कमेटी बना दे कल को, और कमेटी इस बात को कह दे, हिस्ट्री को ज्ञान लेके सारी चीजें रिसर्च करके कि हिंदू थे सारे लोग और इनको हिंदू कहा जाना चाहिए, उसके पार्लियामेंट में गजट नोटिफिकेशन निकाल देगी, तो क्या कर लोगे? जी, तो हम ये कह रहे हैं ये विचार है, इसको क्यों तूल दिया जा रहा है? ठीक है, आसिम वकार साहब, इसको तूल नहीं देना चाहिए ऐसी चीजों को। जी,
देखिए, आपने राम मोहन जी एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समझाने के लिए एग्जाम्पल सख्त देना पड़ता है। ठीक है। और वो सख्त एग्जाम्पल मैं इस वक्त टेलीविजन पे दे नहीं सकता। ठीक है। कभी हम पर्सनल मिलेंगे आपसे, जी जी, तो बेहतर बात हो सकती है। बाकी आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने लिए कुछ भी कहें, अपने घर के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनको पूरी मुसलमान कौम पे कोई भी किसी तरह की टिप्पणी करने की या कोई बात लादने का कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई हक नहीं बनता। एक आखिरी कमेंट जुनैद हारिस साहब, मैं जिस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही थी वो सिर्फ इतनी है कि आप के जीवन का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपकी मान्यताएं और आपका मजहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक भौगोलिक परिस्थिति में क्या इस बात को कबूल किया जा सकता है जो आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी राय है, हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की आज़ादी हासिल है, लेकिन जिस तरह से कोई जानबूझ करके, अभी और भी बातें आई थी, जानबूझ करके मक्खी और मच्छर नहीं निगल सकता है, जानबूझ करके इस तरह के शब्दों को भारतवर्ष के लिए कबूल नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद यही थी कि सार्थक चर्चा होगी, कई बातें निकलकर सामने आई हैं। अब दर्शक इस बात को तय करेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है। इसी के साथ कसम संविधान की में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।